हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर प्यारी सी न्यारी सी जो बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। और इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं अप्सरा साधना परी साधना करने की सही विधि विधान क्या है। आपको YouTube चैनल में लाखों हज़ारों अप्सराओं के ऊपर परियों के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे और उस अप्सरा साधना को आप देखोगे, करने जब चलोगे तो उसमें ढेर सारे नियम आपको करना होगा, तब जाके वो साधना आप सिद्ध कर पाओगे। हर एक इंसान के अलग अलग नियम हैं, कानून हैं। अगर आप यंत्र अप्सरा साधना में रख सकते हो, हवन कर सकते हो, वो सारे के सारे अनुष्ठान कर सकते हो, तब तो ये साधना ठीक है, कर लो उस तरीके से जिस तरीके से आपको बतलाया जा रहा है। यदि वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो जो विधि विधान आज मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ, ये विधि विधान इतना सटीक है, इतना प्यारा है कि कोई भी इंसान इसको फॉलो कर सकता है और ये सटीक उतरेगा। मैं खोल के कह रहा हूँ, ये सटीक विधि विधान मेरा उतरेगा, नहीं उतरने का सवाल ही पैदा नहीं है। आप ढेर सारे हवन अनुष्ठान कर लो, फिर भी आपका साधना जो है खंडित हो सकता है। अगर गलती कर दी तो, उनके नियमों को आपने गलती कर दी तो, और जो मेरा नियम है अगर आपने पालन कर लिया तो हो गया। इसी से मतलब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अप्सरा का लोग कौन सा है, इनके जो देवता हैं वो कौन हैं। इनका जो लोग है अद्भुत है, इतना प्यारा है कि यहाँ से जाने का किसी भी इंसान की इच्छा ही नहीं करती। जहाँ यहाँ भोगों में हमेशा फंसे रहते हैं, इस लोग से कभी पार ही नहीं हो पाते। ये ऐसा लोग है। यहाँ इस लोग में पहुँचने के बाद जब एक साधक पहुँचता है तो एक से एक बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री इस लोग में दिखाई पड़ते हैं। जितने भी हम फिल्म लाइन में हीरो हीरोइन देखते हैं, बड़े बड़े जिसे बड़े पर्दे पे देखते हो, वहाँ सारे के सारे इस लोग में दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसा लोग है। और इस लोग के जो राजा हैं वो इंद्रदेव हैं। और यहाँ पे जितनी भी नारी हैं, स्त्री हैं, वो सारी की सारी इंद्रानी ही कहलाती हैं। और इनका जो चेहरा है इतना ज़्यादा मनमोहक है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि शब्दों में क्या बयान करूं। आपको बतलाने का एक इशारा बतलाता हूं, अगर समझने वाले एक साधक होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। इनका जो चेहरा है इतना ज़्यादा प्यारा है कि घरों में आप दीपक जलाते हो, ये दीपक तो हिलता डुलता रहता है, पर वहाँ का जो दीपक है वो टस से मस नहीं होता। इनका ऐसा चेहरा है और इतना ज़्यादा सूक्ष्म प्यारा सा इनका स्वरूप है कि अगर आपने देख लिया तो इनके दीवाने हो जाओगे। इतना ज़्यादा मनमोहक चेहरा है और ये हमेशा सच्चाई की राह पे ही मतलब चलने की सलाह देते हैं। ये ऐसा मतलब एक देव हैं कि अगर आप पे खुश हो जाएं तो सारी की सारी ज्ञानों को आपके आगे खोल के रख देंगे। ये ऐसा है। जो हम दीपक जलाते हैं ना घरों में, वहाँ का दीपक जो है टस से मस नहीं होता। इसी तरीके से जो जो स्थानों पे जो जो चैनल पे जो भी धनी बैठे हैं वो टस से मस नहीं होते। इनके अंदर डूब के जाना होता है हमें। अगर इनके अंदर आप डूब गए तो उस पार चले गए। ऐसा है इनका चेहरा। और यहाँ एक मनमोहक धुनें उठते हैं, इतना प्यारा धुन यहाँ पे मतलब गूंज
करती है कि इस आवाज़ को अगर सही तरीके से सुनो तब जाके सुनाई पड़ती है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सूक्ष्म धुनें उड़ रही हैं यहाँ। इस तरीके से क्लिंग 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 इस तरीके से उड़ती है। और कभी त्यौहार हुआ, जैसे दीपावली होगा, जैसे कोई भी मतलब हिंदू पर्व का त्यौहार होता है ना, उस त्यौहार में कभी कभी गंग गंग की आवाज़ भी आती है यहाँ से। अनेकों आवाज़ आती हैं यहाँ, अनेकों। इसी तरीके से इस्लाम धर्म की आवाज़ खुदा 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 या खुदा, इस तरीके की आवाज़ आती है यहाँ। ऐसा है इनका लोग। तो अगर अप्सरा साधना करते हो, परि साधना करते हो और आपको कामयाबी नहीं मिलती, वो सारी की सारी विधि विधान आपको पता नहीं है, तो जो विधि विधान आपको बतलाया जाएगा आप उसे फॉलो करके देख लो, आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई भी अप्सरा साधना करो, परि साधना करो, एक दीपक घी की जरूर लगाओ। और जो भी मंत्र आप जाप करते हो, उस मंत्रों से उस घी के तेल को अभिमंत्रित करके तब जलाओ आप। देखो आपकी साधना कंप्लीट होती है कि नहीं होती है। आप हवन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो ठीक है, कर लो। और नहीं कर सकते तो सिर्फ एक तेल का दीपक घी का होना चाहिए। अगर वो जला दिया आपने तो उसका हवन हो गया यार। उससे जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो भी मतलब ख़त्म हो जाएंगी। घी के जो लौ से मतलब जो भी मतलब प्रदूषण फैलता है ना, वो भी फैलेगा नहीं। आप अनेकों मतलब सामानों को मतलब हवन में डालते हो, उससे प्रदूषण फैलता है। और अच्छे तरीके से अगर आपने नहीं किया तो हो गया, जो आप बुला रहे हो किसी और को, वो नाराज़ हो गए तो उससे भी मतलब खंडित हो जाएगी साधना। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो फॉलो करो, नहीं कर सकते तो सिर्फ एक घी का दीपक ही जला दोगे तो काफ़ी हो जाएगा, उससे ही आपका हवन हो जाएगा। और कभी भी साधना करो तो 1:30 बजे से आप इस साधना को कर सकते हो। रात्रि में 1:30 बजे के बाद ये लोग चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर किसी भी साधक साधिका को साधना करनी हो, अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो कृपया मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा वो मैसेज करके साधना की विधि विधान, वो किसी प्रकार की भी साधना हो, वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। पर उसे प्राप्त करने की, उस साधना को प्राप्त करने की जो मूल खर्च है वो आपको चुकता करना होगा, ताकि वो साधना आपकी फलीभूत हो जाए। ये मृत्यु लोग है। अगर सामने वाला इंसान आपसे कुछ मांग रहा है फ्री में और आपने फ्री में दे दिया, तो फिर कहेगा कोई और दो, फ्री में ही दो। तो फ्री का ही देश है। कोई चीज़ आप अपना लुटा रहे हो, कोई नहीं कहेगा कि मत लुटाओ, मुझे भी दे दो। वो सारा का सारा ही दे दो। और ये सारी शक्ति गुरु द्वारा विरासत में मिलती है, ऊपर बढ़ने के लिए, नीचे बढ़ने के लिए नहीं। अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हो, किसी का हेल्प करना चाहते हो, साधक बनाना चाहते हो, तो इसमें खर्च कर सकते हो। क्योंकि दूसरा भी मतलब इंसान साधना करेगा तो उसके अंदर जो चीज़ बढ़ेगी उससे आपको लाभ मिलता है। अगर जीव आत्मा का भोजन आपने नहीं दिया तो हमेशा दुखी रहोगे। जीव आत्मा का भोजन क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अगर ये आपके पास में, हम अपने शरीर को तो भोजन देते हैं, हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। जीव आत्मा का भोजन आपने कहाँ दिया? तो इसे भी खाना देना होता है। खाना आप यदि नहीं दे रहे हो
तो क्या है कि मतलब दुख तकलीफ आपके ज़िंदगी में इस कदर मतलब जकड़ लेगी कि पूछो मत। इसी दुख तकलीफ को मतलब ख़त्म करने के लिए साधना, तपस्या, मेडिटेशन, इबादत किया जाता है, ताकि ये दुख तकलीफ आपके ऊपर हैं ख़त्म हो जाएं। तो कोई भी मतलब साधना करना चाहते हैं तो नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा जान सकता है। और साधना की विधि विधान एकदम सरल तरीके से वो साधना अपनी सिद्ध कर सकता है। जो लोग बड़े बड़े शास्त्र पोथी पढ़ के बैठे हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान आपके लिए बतलाएंगे, और यहाँ पे आपको इस तरीके का अनुष्ठान बतला दिया जाएगा कि सारे के सारे खर्च भी बच जाएंगे आपके। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी मतलब शेयर कीजिएगा। आप देखते हैं कि मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई है। अगर मुझे व्यूज़ का या पैसे का लालच होता तो वो सारे के सारे वीडियो आज मैं डिलीट नहीं करता। तो अगर वाकई में आप मेरी बातों को सुन के अगर आपको लाभ मिलता है, फ़ायदा होता है, तो एक शेयर करने में, दूसरों तक पहुंचाने में, सही जानकारी पहुंचाने में क्या जाता है, आपका भला ही होगा। धन्यवाद।